Hello बच्चों, you all are welcome to my class. I am before you to discuss very important topic of lesson electromagnetic induction और name of the topic is what? Mutual induction. आपने सेल्फ इंडक्शन को बच्चे बहुत अच्छे ढंग से मेरे प्रीवियस वीडियोस से लर्न किया होगा। आज एक लंबे अरसे के बाद मैं म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना का डिस्कशन करूँगा। तो सेल्फ इंडक्शन में बच्चे एक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता था। म्यूचुअल का मतलब है कि एक कॉइल में चेंज ऑफ करंट से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होना ही म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। तो चलो इसको पहले डिफाइन करके फिर समझते हैं, मज़ा आने वाला है। इट इज़ फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल। किसी कॉइल में, उस कॉइल को हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। इन अ कॉइल, उसको मैं यस से लिख दे रहा हूं। ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल, इस कॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉइल। जिस कॉइल में चेंज ऑफ करंट होगी दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल, और जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। सपोज वी हैव अ कॉइल and a sensitive galvanometer is attached with this coil is called secondary coil। और बच्चा इसके साथ क्या लगा हुआ है? एक गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर कौन नहीं जानता है भाई? गैल्वेनोमीटर ये करंट डिटेक्टिंग डिवाइस, ये करंट बताएगा करंट है कि नहीं है। जब ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वजह से करंट होगी, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसकी चर्चा किया है। और डायरेक्शन ऑफ करंट जब रिवर्स होगी तो बच्चा पहले मान लो इनिशियली इसका डिफ्लेक्शन ऐसे था, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगी तो डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगा। और जब कोई करंट नहीं होगी इट विल शो जीरो डिफ्लेक्शन। एंड वी हैव अनदर कॉइल जिसका नाम बच्चे क्या है? प्राइमरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल से एक सोर्स ऑफ ईएमएफ बैटरी कनेक्टेड है या सेल, और यहाँ मैंने एक की लगा दिया। अब आप क्या करोगे? जैसे की को ऑन करोगे, जैसे बच्चे की को ऑन करेंगे, करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन प्राइमरी कॉइल। जब करंट इंक्रीज करने लगेगी विथ पैसेज ऑफ टाइम, तो बच्चा यू ऑल नो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ क्या करेगी बच्चों? इंक्रीज करेगी। किससे? थ्रू प्राइमरी कॉइल। और ये सेकेंडरी कॉइल उसके बगल में रखा हुआ है, तो इन सेकेंडरी कॉइल भी क्या डेवलप होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। क्यों डेवलप होगा? बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज एसोसिएटेड विथ प्राइमरी कॉइल विच गेट्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल। तो हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल में जहां कोई फ्लक्स नहीं था, कोई फील्ड नहीं थी, विथ पासेज ऑफ टाइम इससे फ्लक्स बच्चा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन क्यों शो किया? बिकॉज इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हुई। उसी ईएमएफ इंड्यूस की वजह से क्या हो रहा है बच्चे? इंड्यूस्ड करंट बन रही है। और इस इंड्यूस्ड करंट का क्या प्रयास होगा? जो भी कॉज है, कॉज क्या है? इंक्रीज ऑफ करंट इन प्राइमरी, उसका अपोज करना। लेकिन कुछ टाइम बाद बच्चे करंट हो जाएगी कांस्टेंट। जब करंट कांस्टेंट हो जाएगी, प्राइमरी से फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और तब सेकेंडरी से भी फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग की को ऑफ कर देंगे तो फील्ड लाइंस जो इसकी सेकेंडरी की बढ़ करके मैक्सिमम हुई थी, जब इसकी करंट कोलैप्स होने लगेगी, करंट रिड्यूस होने लगेगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल भी क्या होगा? विथ पासेज ऑफ टाइम रिड्यूस होने लगेगा। तो फिर एक इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जिसकी वजह से एक करंट होगी। अब इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चे?
अपोजिट होगी, बिकॉज इंक्रीजिंग फ्लक्स से डिफ्लेक्शन इधर हुआ था, डिफ्लेक्शन इधर हुआ था, डिक्रीजिंग फ्लक्स से डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर यह इंड्यूस करंट जो सेकेंडरी में डेवलप हुई उसका क्या प्रयास होगा कि डिक्रीज ऑफ करंट इन प्राइमरी ना हो, इसलिए डिक्रीज होने में थोड़ा सा डिले होता है। तो ये था म्यूचुअल इंडक्शन की फिनोमिना, और इसमें जितना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा इस सेकेंडरी कॉयल में टेंडेंसी होगी कि कॉज का अपोज करना। वो कॉज क्या है? चेंज ऑफ करंट, इंक्रीज ऑफ करंट, डिक्रीज ऑफ करंट, दोनों का उतना ज़्यादा अपोज करेगा। ये प्रॉपर्टी किसके द्वारा मेजर की जाती है बच्चों? उसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, और उसका एक अनदर नाम है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब एक चीज बताओ, फ्लक्स इन सेकेंडरी किस पर डिपेंड करेगा? फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल एस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल पी। करंट इन कॉइल पी, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा कि नहीं होगा? जितनी ज्यादा इसमें करंट उतनी ज्यादा प्राइमरी में फ्लक्स, हेंस उतनी ज्यादा किसी इंस्टेंट पर सेकेंडरी में फ्लक्स होगा। तो फाई इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे? यम आई। हियर यम इज कांस्टेंट। यम बच्चा क्या है? कांस्टेंट फॉर टू कॉइल्स। टू कॉइल्स के लिए क्या है? कांस्टेंट है। एंड फॉर गिवन ओरिएंटेशन, गिवन ओरिएंटेशन मतलब यहां रखा हुआ, आप थोड़ा दूर रख दोगे यम की वैल्यू बदल जाएगी। सेकेंडरी कॉइल को उठा करके यहां कर दोगे तो फिर बदल जाएगी। यम इज कांस्टेंट फॉर टू कॉइल्स एंड कॉल्ड एज क्या कॉल्ड एज बच्चा? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। Now you can define mutual inductance in terms of flux. फ्लक्स के टर्म में कैसे डिफाइन करोगे? इफ I करंट को बच्चे हम 1 ले लें, देन यम कितना हो जाएगा? फाई के बराबर। तो नाउ यू कैन डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करोगे जरा बताओ? Thus यम ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू flux linked with a coil. A coil means secondary coil. Flux linked with a coil when unit current flows in neighboring coil means primary coil. अब now induced EMF in S coil S में कितना induced EMF डेवलप होगा बच्चों? इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई कितना है? यम आई। तो इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस यम डी आई बाई डी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहां डी आई बाई डी टी क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो इफ डी आई बाई डी टी वी टेक 1, देन M of two coils is equal to induced EMF E in secondary coil। यहाँ माइनस साइन का मतलब क्या हुआ? इंड्यूस्ड EMF की अपोजिंग टेंडेंसी होती है। एज पर लेंज लॉ यू ऑल नो कि इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड करंट कॉज का अपोज करता है। दैट इज वाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ नेगेटिव साइन। अब जैसे आपने एम को फ्लक्स के टर्म में डिफाइन किया, आपसे कह दिया जाए फ्लक्स को इंड्यूस्ड ईएमएफ के टर्म में डिफाइन करो, तो आप कैसे करोगे? हाउ यू डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड? तो आप कह दो एम ऑफ टू कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, देखो मैंने न्यूमेरिकली वर्ड किया है, माइनस साइन हटा दिया है। एम ऑफ टू कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल मीन सेकेंडरी ड्यू टू यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग कॉइल क्या है बच्चों? प्राइमरी कॉइल। ओके, हम समझते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। जब भी न समझ में आए रिवर्स करके एक दो बार रिपीट करके इसको और देखो,
और रियलाइज करो उसको कॉन्सेप्ट को, तो जा कर के फिजिक्स आपको बढ़िया से समझ में आएगी। एसआई यूनिट लाइक सेल्फ इंडक्शन, एसआई यूनिट ऑफ एम, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट बच्चे हेनरी हुआ करती थी, क्योंकि इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी हुआ करता था। अभी इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी है। जो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो इसीलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यूनिट क्या हो गई, हेनरी। इसको हम लोग कैपिटल एच से लिखते हैं। तो चलो डिफाइन 1 हेनरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। डिफाइन 1 हेनरी, 1 हेनरी डिफाइन करो। तो अब एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा डिफाइन 1 हेनरी, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी, ऐसे आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 का हेल्प लो। इफ डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, ईएमएफ इंड्यूस्ड 1 वोल्ट हो, देन भैया डी आई बाई डी टी 1 हो जाए, ई 1 हो जाए, तो एम न्यूमेरिकली किसके बराबर होगा, 1H के बराबर। न्यूमेरिकली बार बार मैं कह रहा हूँ, नेगेटिव साइन से तात्पर्य वही था कि अपोजिंग टेंडेंसी थी इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट की। तो चलो डिफाइन करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी। कैसे डिफाइन करोगे, when EMF of 1 volt is induced, when EMF of 1 volt is induced in a coil, वो coil कौन सा है, secondary coil, due to rate of change of current 1 ampere per second in neighboring coil, then mutual inductance of 2 coils आपका क्या कहलाएगा, 1 हेनरी। ठीक है, 1 वोल्ट का EMF इंड्यूस्ड हो सेकेंडरी कॉइल में, किसकी वजह से, 1 एम्पियर पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल की वजह से। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स कितना कहलाएगा बच्चों, 1 हेनरी कहलाएगा। बहुत सुंदर। नोट्स भी आप बनाते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तब जाकर के फिजिक्स सीख पाओगे। रेगुलरिटी आपको अपने स्टडीज में बनाना पड़ेगा। चलो एक स्टार मार्क बना करके छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस लिख देते हैं। डायमेंशंस ऑफ एच, डायमेंशंस ऑफ एम, इसको आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको निकालना। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ML2 T-2 A-2 विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बस E को W/Q लिख देना, बस DI का A DT का T, आप निकाल लोगे M का। फिर बच्चा M ऑफ 2 कॉइल्स किस पर डिपेंड करता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स पर, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया CSA ऑफ कॉइल्स। थर्ड, परमिएबिलिटी ऑफ कोर्स। परमिएबिलिटी ऑफ कोर का मतलब क्या हो बच्चा, आयरन कोर ले लोगे, दोनों के ऊपर आयरन कोर ले लो, कॉइल्स को आयरन कोर के ऊपर लपेटो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाता है। परमिएबिलिटी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ जाएगा। परमिएबिलिटी ऑफ कोर्स ऑफ कॉइल्स ओबियस है। चौथा, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स के ओरिएंटेशन पर बच्चे डिपेंड करता है। जैसे सपोज वी हैव आयरन कोर, ये आपका बच्चा प्राइमरी कॉइल है, दिस इज प्राइमरी कॉइल, इसी के ऊपर आप सेकेंडरी कॉइल लपेट दो, तो ऑल फील्ड लाइंस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी से लिंक हो जाएंगी। और आप क्या करेंगे, इस कॉइल को यहां खिसका दोगे, इस कॉइल को ऊपर कर दो, ओरिएंटेशन बदलता जाएगा, ठीक है, और आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बदलता जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बदलता जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स बदलता जाएगा। तो ये बच्चे मेरा एक छोटा सा प्रयास था म्यूचुअल इंडक्शन को इंट्रोड्यूस कराने का। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी यूनिट की डिफिनीशन क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इतनी बातें आप सीख लोगे तो म्यूचुअल इंडक्शन की फिनोमेना में आपको कुछ नया लर्न नहीं करना होगा। हम अगले वीडियो में हम और आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। तो मेरे प्रयास को
सफल बनाने के लिए मेरे वीडियोस को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेटेड हूँ और आपके लिए मैं और मेहनत कर सकूँ और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए मैं ला सकूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।